हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट चीज़ को देखने लगे, जो कि है क्यूरी पैरामीटर्स, ठीक है। क्यूरी पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट आर क्यूरी पैरामीटर्स, ठीक है। क्यूरी पैरामीटर्स क्या होते हैं कि आपको पता होगा गेट रिक्वेस्ट में हम डेटा नहीं भेज सकते, ऐसे ही है। गेट रिक्वेस्ट हमारी डेटा लेने के लिए होती है ना, पर अक्सर ये एक सिचुएशंस होती हैं कि हमें कोई चीज़ भिजवानी पड़ती है जिसकी बेस पे हमारा डेटा है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यही सिनेरियो ले लेते हैं कि हमारे पास स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ स्क्रीन है और स्क्रीन पे क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ मैं कह देता हूँ स्लैश प्रोफाइल। वही एग्जांपल ले लेते हैं, प्रोफाइल वाली स्लैश प्रोफाइल है। अब बेसिकली प्रोफाइल कोई चीज़ जो है वो रिक्वायर कर रही है, ठीक है। अब गेट रिक्वेस्ट है प्रोफाइल की, पर मैं चाह रहा हूँ कि बेसिकली कोई ऐसी चीज़ है जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो मुझे अब क्यूरी पैरामीटर्स भेजने हैं। क्यूरी पैरामीटर्स किस तरह भेजते हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर गेट रिक्वेस्ट में आपने डेटा भेजना है, ठीक है, अगर आपने गेट रिक्वेस्ट में डेटा भेजना है तो आप किस तरह भेजेंगे, क्यूरी पैरामीटर्स के थ्रू। क्यूरी पैरामीटर्स के थ्रू डेटा कैसे जाता है, क्वेश्चन मार्क, एज, जो भी आपने एज लिखी है जैसे 20, ठीक है। और साथ में क्या करता हूँ, एंड का ऑपरेटर। फिर आगे जैसे मैं कहता हूँ आईडी इज इक्वल टू 34 एंड फिलहाल के लिए 2 रखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, एज 20, ये 2 चीज़ें मैंने भेजी हैं। अभी मैं प्रैक्टिकली करूँगा ना चीज़ें, तो आपको ज़्यादा क्लियर होंगी कि बेसिकली क्यूरी पैरामीटर्स का यूज़ है क्या, ठीक है। आते हैं इधर और अब क्या करते हैं, ऐप डॉट गेट, ठीक है, स्लैश प्रोफाइल, ठीक है, स्लैश प्रोफाइल, और क्या करते हैं साथ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। अब बेसिकली क्या करना है मुझे, सिंपल जो है ना, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, मैं कहता हूँ हेलो प्रोफाइल। अभी फिलहाल हेलो प्रोफाइल ही शो करवा देते हैं, बट कंसोल डॉट लॉग में क्या शो करवाते हैं, जो हमने पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा था डायनेमिक राउटिंग का, उसके अंदर हम किसके थ्रू डेटा लेके आ रहे थे, रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स के थ्रू लेके आ रहे थे ना। इसके अंदर हम किस तरह लेके आएंगे, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी के थ्रू, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी के थ्रू। अब रिक्वेस्ट डॉट पैरम भी और रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी भी दोनों ही ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डेटा लेके आते हैं। किस तरह उसको देखते हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, आते हैं इधर और इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मैंने एक प्रोफाइल की एपी बनाई है, स्लैश प्रोफाइल हेलो प्रोफाइल, ठीक है। अब बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा राउट ना चेंज हो, मेरा राउट जो है वो प्रोफाइल ही रहे, ठीक है। मुझे प्रोफाइल से ज़्यादा कोई और ऐसे यूआरएल में रिक्वायरमेंट नहीं है, या राउट में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने सिर्फ गेट रिक्वेस्ट में डेटा भेजना है, ठीक है। फिर मैं क्या यूज़ करूँगा, फिर मैं उस सिनेरियो में क्यूरी पैरामीटर्स यूज़ करूँगा। अब मैं क्यूरी पैरामीटर्स यहाँ से भेजता हूँ, ठीक है। किस तरह हमने पढ़ा था, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे मैं नेम में मैं भिजवा देता हूँ राफे। फिर आगे हमने एक से ज़्यादा क्यूरी पैरामीटर भेजने तो क्या यूज़ करेंगे, एंड, ठीक है, एज 40 और फिर एंड इंस्टीट्यूट, यानी जैसे की वैल्यू पेयर में डेटा नहीं भेजते उसी तरह भेज रहे हैं, इंस्टीट्यूट, और साथ हम क्या करें, यूट्यूब, ठीक है। इंटर दबाऊंगा तो क्या होगा, मेरा जिस तरह पहले चल रहा था उसी तरह चलता रहेगा, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आया। पर जब मैं अपने कंसोल पे आऊँ तो ये देखें, ठीक है। तो क्यूरी पैरामीटर्स के थ्रू क्या हो रहा है, वो एक पूरा ऑब्जेक्ट बना के मुझे डेटा भेज रहा है। तो गेट रिक्वेस्ट में अगर आपने डेटा भेजना हो तो आप किस थ्रू भेज सकते हैं, क्यूरी पैरामीटर्स के थ्रू। अच्छा, अब उसके लिए क्या करते हैं, गुड क्वेश्चन, ठीक है। हम क्या करते हैं कि बेसिकली जो हम क्यूरी पैरामीटर्स के थ्रू डेटा ऐड कर रहे हैं ना, उसको स्क्रीन पे दिखाते हैं, यानी कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड में प्रॉपर एक फॉर्मेट बना के ना भेजते हैं इसको, ठीक है। किस तरह उसको देखते हैं, मैं आता हूँ एक HTML बना के ना पूरा डेटा दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का जो हमने पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी को ऐड कर लेते हैं, ठीक है।
मेरे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, यूज़र नेम आ रहा है, सॉरी नेम आ रहा है, नेम, एज और इंस्टीट्यूट, ठीक है, और साथ क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग फिलहाल रिमूव कर देते हैं और यहाँ ना एक h1 भेज देते हैं, ठीक है, यहाँ एक h1 भेजते हैं और इसके अंदर कह देते हैं नेम इज, ठीक है, नेम, और फिर आगे इसको कह देते हैं इस तरह करके, ठीक है। ट्राई करके देखते हैं अगर ये इस तरह आ जाता है, h1 और h1 इस तरह करके कह देते हैं एज इज एज, और इंस्टीट्यूट भी इसी तरह भेज देते हैं, इंस्टीट्यूट इज, हम कहते हैं इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी स्पेसेस ऐड कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं इधर और अपनी रिक्वेस्ट को करते हैं, दोबारा हिट करते हैं, तो ये देखें नेम इज़ राफे, एज इज़ 40, इंस्टीट्यूट इज़ अनडिफाइंड। इंस्टीट्यूट हमारे पास क्यों अनडिफाइंड आ रहा है उसको देखते हैं, ठीक है। नहीं सही लिखिए, इंस्टीट्यूट में हमने टी मिस कर लिया, ठीक है। तो अब अगर आए तो चेक करते हैं इसको, अब हमारे पास इंस्टीट्यूट भी आना शुरू हो गया, ठीक है। तो बेसिकली क्यूरी पैरामीटर्स के थ्रू हमने क्या किया, क्वेश्चन मार्क के थ्रू डेटा भिजवाया, और जो डायनेमिक राउट से उसमें हमने क्या किया था, कॉलन करके हमारा राउट ही चेंज हो रहा था कि जो भी हमारे पास फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक यूज़र है उससे रिलेटेड डेटा है। तब हम हेलो प्रोफाइल वाला, अच्छा हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स में कुछ भी नहीं है, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स में कुछ भी हमने ऐड नहीं किया हुआ, फिर हम ये कर सकते हैं कि बेसिकली हेलो प्रोफाइल शो हो जाए, और नहीं है तो फिर हमारे पास ये शो हो जाए, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, इसमें क्या, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ इफ़ रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो क्या करें, रिस्पॉन्स डॉट सेंड क्या कर दे, हेलो प्रोफाइल नीडेड, ठीक है, और एल्स में क्या कर लेते हैं, एल्स में ये वाला रिस्पॉन्स कर लेते हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी में कुछ भी नहीं है, फिर हमारे पास हेलो प्रोफाइल नीडेड शो हो जाए, और अगर नहीं, यानी अगर हमारे पास कुछ डेटा है, फिर हमारे पास क्या शो हो जाए, नेम इज़, एज और इंस्टीट्यूट, ठीक है। ट्राई करें इसको, ठीक है। अब हमें ये प्रोफाइल पे क्यों शो कर रहा है, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी तो हमारे पास एम्प्टी आ रही है, तो इसको डीबग करने का क्या तरीका है कि कंसोल डॉट लॉग करते हैं और रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी करते हैं, ठीक है। और रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी में क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी में चेक करते हैं कि हिट भेजते हैं तो क्या आता है, हमारे पास एम्प्टी ही आ रहा है। ट्रिपल से ट्राई करते हैं, मे बी शायद नहीं, ठीक है। हम फिर इसको इस तरह कर लेते हैं कि नेम, एज और इंस्टीट्यूट आ रहा है ना, नेम एज और इंस्टीट्यूट की बेस पे डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास नेम अनडिफाइंड आ रहा है एंड एज इज अनडिफाइंड एंड इंस्टीट्यूट इज अनडिफाइंड, ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास ये तीन कंडीशन है, फिर हमें क्या शो करे, हेलो प्रोफाइल नीडेड, ठीक है, हमें क्या शो करे, हेलो प्रोफाइल नीडेड। अब अगर मैं क्यूरी पैरामीटर्स के थ्रू डेटा भेजता हूँ, अब मेरे पास क्या आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह भी कंडीशन, हमने वही कंडीशन लगानी है जो कि हम कन्वेंशनल जावास्क्रिप्ट में देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ ये कि अब हमें एक नोड का प्लेटफॉर्म मिल गया है, लैंग्वेज वही है, इफ एल्स भी उसी तरह लगना है, कंडीशंस भी हमारी इसी तरह लगनी है, और स्ट्रिंग किस तरह ऐड करना है, डायनेमिकली टेम्पलेट ट्रिटर किस तरह यूज़ करने हैं, सारा वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बेसिकली ये है हमारा कॉन्सेप्ट क्यूरी पैरामीटर्स का।